Audio Jungle. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने सरकार द्वारा देश व प्रदेश में लागू की जा रही लचर व भेदभावपूर्ण वैक्सीनेशन नीति की कड़ी भर्त्सना करते हुए मांग की है कि इस कोविड-19 महामारी पर समय पर रोकथाम के लिए 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी का समयबद्ध तरीके से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त वैक्सीनेशन कर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें। सरकार द्वारा 18 से 44 के लिए जो वैक्सीनेशन की नीति लागू है वह पूर्णतः भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक है। हाल ही में सरकार द्वारा युवा वर्ग के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन की जा रही थी वह भी सरकार के अनुसार अब वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण बंद कर दी गई है और अब देश व प्रदेश में महंगी दरों पर निजी अस्पतालों व अन्य संस्थानों को युवा वर्ग को वैक्सीनेशन की इजाजत देना आरंभ कर दिया गया है। यह बिल्कुल भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक है क्योंकि भारत के संविधान की धारा 21 सभी को जीवन व धारा 14 सभी को बराबरी का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए देश में सभी युवा, वृद्ध, बच्चों, गरीब, अमीर व हर वर्ग के लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है। सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर लागू नीति व कार्य प्रणाली यहाँ भी संदेह के घेरे में आती है क्योंकि प्रदेश सरकार के अनुसार उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसलिए 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है तो इन निजी अस्पतालों व संस्थानों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है। सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से इन निजी अस्पतालों व संस्थानों को लाभ पहुँचाने का है और इससे कोविड-19 से पैदा हुए संकट से जूझ रहे सभी, जिनमें विशेष रूप से गरीब व दूर दराज के लोग वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे और इनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन की नीति अपनाई जा रही है इसकी कड़ी वर्तना करती है और सीपीआई मांग करती है कि पूरे देश व प्रदेश के स्तर पर वैक्सीनेशन जो है वो सभी को समय रहते जो है सरकार मुफ्त उपलब्ध करवाए और इसका सार्वभौमिकरण करे, क्योंकि जिस प्रकार से देश व प्रदेश में सरकार अभी वैक्सीनेशन की नीति लागू कर रही है उससे जो है हमारे देश के संविधान की अवहेलना है, क्योंकि ये नीति जो है पूर्णतः भेदभावपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार ने हाल ही में जो वैक्सीनेशन निजी हॉस्पिटल्स और होटल्स के अंदर जो है पेड आधार पर जो है लागू की है, ये बिल्कुल ही भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि देश का संविधान जो है वो लागू करना सरकार का दायित्व है और उसमें आर्टिकल 14 जो है वो स्पष्ट रूप से जो है बराबरी का अधिकार जो है वो सभी को देता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, युवा है, वृद्ध है, बच्चा है, जो भी है उसको बराबरी का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 देता है। तो इसलिए सरकार जो है एक वर्ग के लिए अलग नीति और दूसरे युवा वर्ग के लिए जो है अलग नीति नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है वो जो है राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार जो है सभी को बराबर रूप से देता है। तो इसलिए ये जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी है कि सरकार अपने निजी कंपनियों को जो है वो फायदा देने के लिए जो है आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 2 गुनी दरों पर जो है वो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है और सरकार ने जो है आज इस निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए आज ये कह दिया है कि उसके पास जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो जो है अभी वैक्सीनेशन कर नहीं सकता है। तो इसलिए ये जो भेदभावपूर्ण रवैया, ये जो असंवैधानिक जो रवैया सरकार का है, हमारी पार्टी सीपीआई जो है इसका विरोध करती है और पुरजोर मांग करती है देश की भाजपा की सरकार से और प्रदेश की जो जयराम सरकार है कि आप जो है तुरंत वैक्सीनेशन जो है शुरू करें और मुफ्त में जो है वैक्सीनेशन सभी को दे। ये जो निजी अस्पतालों के अंदर महंगा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये जो होटल्स के अंदर जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे जो खास तौर पे जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है और जो आज इस कोविड काल के चलते जो संकट से जूझ रहा है वो बिल्कुल ही जो है वंचित हो जाएगा। तो इसलिए सरकार लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो है मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाए और अपना जो है वो दायित्व जो है वो संवैधानिक दायित्व वो निभाए। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।